जन्माष्टमी इज कमिंग 3 days अराउंड, और हम गौड़ी वैष्णव के लिए वन ऑफ द मेन फेस्टिवल्स इज जन्माष्टमी। जन्माष्टमी तक आए उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कि बिफोर कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन आने के पहले, टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, आप सबकी जर्नी अलग हो सकती है। हमारे लिए मंदिर जाना क्या होता था, एक रिचुअल होता था। जन्माष्टमी आई है, कोई आज फास्टिंग करना है, रात को 12 बजे हम एकादशी मिलेगा हमको वड़ा वगैरह, 12 बजे तक हम फास्टिंग करेंगे और बीच में एक बार जाके दर्शन करके आ जाएंगे। इस्कॉन में या जैसे गुजरात में तो बहुत कृष्ण के मंदिर हैं, तो कहीं कहीं जाके दर्शन करके और बस, इट इज डन। बिफोर कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, द लाइफ वाज गॉड फियरिंग। गॉड फियरिंग हमारे लिए जो सभी भगवान थे, चाहे शिव जी है, चाहे गणेश जी है, पार्वती माता है, दुर्गा माता है, सभी भगवान है। बट एंड वी हमको क्या किया जाता है, डरा के रखा जाता है, अरे ये कर लो नहीं तो भगवान ये कर देंगे, अरे ये कर लो वरना भगवान ऐसा कर देंगे। सो बिफोर कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ गॉड फियरिंग सोसाइटी। बट श्रील प्रभुपाद ने आके हमें क्या बनाया, गॉड लविंग सोसाइटी। डरने की जरूरत नहीं है। जो वैष्णवगण है, ये जो वैष्णवगण है, वो आपको कृष्ण दे सकते हैं। कृष्ण से तुम्हारा, कृष्ण जीते पारो, तुम्हारा शकर भी आज। सो दैट वन परम वैष्णव इज जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओनली बिकॉज ऑफ द वर्ड्स ऑफ श्री प्रभुपाद हम इतना कुछ जान पाए। अभी भी हम कुछ नहीं जानते हैं, बट एटलीस्ट वी नो दैट कृष्ण कहाँ जन्मे थे, कृष्ण कहाँ जन्म के बाद गए थे, उनकी लीलाएं कैसी थी ब्रज में, फिर संदीप मुनि मुनि के आश्रम में गए। एंड बिकॉज ऑफ श्रील प्रभुपाद हमें बहुत गूढ़ रहस्य भी जानते हैं, विच इज श्रीमती राधा रानी। तो कृष्ण को जानने के लिए हमें श्रील प्रभुपाद को जानना होगा, क्योंकि विदाउट श्रील प्रभुपाद, यदि प्रभुपाद ना हो तो वो क्या हो, तो यदि प्रभुपाद नहीं होते तो गौरांग महाप्रभु के बारे में हम नहीं जानते। यदि गौरांग महाप्रभु के बारे में नहीं जानते तो वुड नॉट इवन नो अबाउट राधा कृष्ण। सो अल्टीमेटली अगर आप ट्रेस बैक करें अपने स्टेप्स को, सो इट इज श्रील प्रभुपाद जो अनुकंपा करके हम जैसे दिनों पे कृपा करके हमें इतना गूढ़ रहस्य, इतना सिंप्लीफाइड वर्जन में दिए हैं। जब श्रीमद् भागवतम के पन्ने पलटेंगे, उसके अंदर श्री प्रभुपाद के पर्पस को समझने की कोशिश, every purport, every translation is full of devotion and dedication and surrender. ये जन्माष्टमी में हम ये भी एक प्रण लें, ये भी कि समझे कि यस, हमें श्री प्रभुपाद के चरण चिन्हों पे, उनके बताए हुए रास्तों पे चलना है। जैसे गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत को अपने जीवन का आधार बना देना है। We just want to surrender to Guru and Gauranga. जब कृष्ण आए, कृष्ण आने के पहले क्या थे, कृष्ण आने के पहले बलराम आते हैं, और बलराम आके, बलराम जो गुरु तत्व है, माता के गर्भ को साफ स्वच्छ करते हैं। वैसे ही गुरु आके हमारे हृदय से सारे कलमश हटाते हैं। बिफोर कृष्णा कैन एंटर, गुरु एंटर्स। इसीलिए हम सबके जीवन में हम जब चर्चा करते हैं तो साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, जो गुरु है इज जस्ट लाइक हरि। एज अ शिष्य तो हमें उन्हें हरि के बराबर ही मानना चाहिए। वो अलग बात है, गुरु अपने आप को कभी भगवान मानते नहीं है, हरि मानते नहीं है, बट जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, और हमने तो हरि को नहीं देखा, हमने तो श्री हरि को नहीं देखा, हमने तो श्री राधा माधव को नहीं देखा प्रत्यक्ष रूप से,
ऑफकोर्स उनकी छवि देखी है, उनका विग्रह रूप उन्होंने देखा, वो उतने ही दयालु कृपालु है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमने किसको देखा है? हमने गुरु को देखा। तो वो गुरु जो हमें श्री हरि के चरणों तक लेके जाए, उनकी कितनी महिमा होगी, उनकी कितनी महिमा होगी कि जब एक गुरु अपने शिष्य के लिए कह देते हैं, कृष्णा he is going back to God, कृष्णा doesn't ask why, how, checklist लेके बैठते, नो, it is done. So प्री जन्माष्टमी मेडिटेशन, पहले हम उनके कृतज्ञ बने जिन्होंने हमको ये सब दिया है, और बाद में अपने तात्पर्य में अपने जीवन का निचोड़, अपने भक्ति का निचोड़ संग के संग में गोलोक वृंदावन की झलक से ज्यादा उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है। श्री प्रभुपाद से कि ये जो पेंटिंग्स है मेरे बुक्स में, दोज आर लाइक द विंडोज टू गोलोक वृंदावन, कि आपको देख के समझ सकते हैं कि वृंदावन, गोलोक वृंदावन कैसा होगा, वहां पे किस तरह के एक्टिविटीज होती होंगी। सो दिस, आज समय है कि हम प्रभुपाद का तहे दिल से, हृदय पूर्वक हम उनका आभार दें कि प्रभुपाद की कृपा से ही जो हुआ है वो हुआ है। प्रभुपाद कौन है? स्वयं गोलोक से आए हुए मंजनी है, जो आके हमें माधुर्य भाव समझाने आए हैं। बहुत आचार्य आए, बहुत आचार्य ने बहुत मेहनत की, और श्री प्रभुपाद का विशेष योगदान है इस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में, जो उन्होंने जितना विस्तार से और जितना रैपिडली ये कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट फैलाया है, उतना कभी नहीं हुआ। सो यस, 3 दिन बाद ठाकुर जी हैं, पर उनके एक दिन बाद ही कौन भी आ रहे हैं? श्री प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस भी है, नंदोत्सव के दिन, जिस दिन जैसे जिसका बर्थडे होता है, सपोज मेरा बर्थडे है, तो जो मेरी प्रिय चीज है वो मैं सबके साथ बांटना चाहूंगा। लाइक इफ आई कट अ केक एंड द केक इज वेरी टेस्टी और मुझे बहुत पसंद है, बट आई वुड लाइक टू गिव इट टू जो मेरे आसपास जो मेरे मित्रगण हैं, जिनसे मैं प्रेम करता हूँ। सो कृष्ण जिनसे प्रेम करते थे, श्री प्रभुपाद जो मंजर स्वरूप है, उन्हें नंदोत्सव के दिन, जिस दिन नंद महाराज उत्सव मना रहे हैं, सप्रेम भेंट पूरे जगत को श्री प्रभुपाद रूप में दिए। अगले ही दिन नंदोत्सव के दिन श्री प्रभुपाद प्रकट हुए, श्री प्रभुपाद appeared and then gave Krishna each and every one. जब तक हम तो फिलॉसफी नहीं समझेंगे, तब तक तत्व नहीं समझेंगे, तो रस विचार में हम डूब नहीं पाएंगे। कितना स्ट्रगल था श्री प्रभुपाद के जीवन में। हम आज कई बार मैं सुना हूँ ये चीज कि यदि प्रभुपाद के समय पे ये जेट एज होता, ये इंटरनेट होता, ये सब होता, ये जूम वगैरह होता, तो प्रभुपाद शायद मार्स पे, मून पे, जुपिटर पे सब जगह लेक्चर दे रहे हो, एवरीवेयर, एवरीवेयर फ्रॉम द यूनिवर्स। उस समय पे जो प्रभुपाद किए, इट वाज अनहर्ड ऑफ, unseen, not never seen, never heard. This meditate on the sacrifices of our acharyas, especially Srila Prabhupada, and thank him. And in subsequent days, let our mind, heart, मनसा वाचा काया से हम ठाकुर जी का आविर्भाव अपीयरेंस मनाने के लिए तैयार हों, एंथुसियाज्म के साथ, जोश के साथ, एंड दुनिया को बता दे कि यस, हमारे प्रिय प्रियतम श्री श्री राधा माधव आविर्भाव आने वाला है। जैसे हम सब अपने अपने बर्थडे के लिए खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, वैसे ही ठाकुर जी के बर्थडे के लिए, अपीयरेंस के लिए, वी शुड बी वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। ओके, थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण आविर्भाव जन्मोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।